चलो आ जाओ यार बच्चों, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पार्टनरशिप में रिटायरमेंट चल रहा था बेटा, राइट। रिटायरमेंट में आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको घर पे ट्राई करने के लिए दिया था, प्लीज़ ध्यान दे दो सब लोग। आ जाओ, लास्ट लेक्चर में हमने 4, 5 देखा था, 4 देखा था और 5 देखा था, है ना। आ जाओ, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनिल, सुनील एंड सुरेश। ये होमवर्क था, चेक करते हैं अच्छे से, सॉल्व करते हैं इसको पूरा। क्या दिया बेटा यहाँ पे, बैलेंस शीट के में अंदर में क्रेडिटर्स, बिल पेबल, रिजर्व, कैपिटल अनिल, सुरेश, और ये असेट साइड दे दिए। आपको आगे बोला है ऑन 1 अप्रैल 19 सुरेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिसिएटेड बाय 10% एंड कंप्यूटर रिड्यूस बाय 1900। रिवैल्यूएशन। डेटर्स किस पे एडजस्टमेंट है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग पे। फिर डेटर्स ऑल गुड एंड आरडीडी वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। आरडीडी की ज़रूरत ही नहीं है, रिवर्स कर देंगे। आरडीडी रिवर्स कर देंगे तो डेटर्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद मशीनरी वैल्यूड एट 9400, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 16500। पुराना गुडविल था 12000 का और नया गुडविल कितने का वैल्यू किया, 16500। सो 4500 से गुडविल बढ़ गया 4500 से। फर्नीचर वर सोल्ड एट 21,800 एंड पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 वॉज मेड टू सुरेश बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रहता है, ये बैंक से किया समझ लो। आरटीजीएस मतलब बैंकिंग के थ्रू। एंड द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द अनिल एंड सुनील। बनाओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्या बनाना है बेटा, इन द बुक्स ऑफ फर्म कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, प्लीज़ प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। डेबिट क्रेडिट लिखना है, नंबर कट होते बेटा नहीं लिखा तो। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, अनिल, सुनील और सुरेश। चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, एडजस्टमेंट मार्क कर ली, फॉर्मेट बना लिया। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डन। बराबर, चलो ध्यान देना बेटा। आप स्टार्ट करूं, स्टार्टिंग से। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। सबसे पहले तो क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो। 1 बाय 1 एक एक आइटम पढ़ते बेटा। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है तो चेक कर लो। नो, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सब लोग प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना बेटा, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एज इट इज़ लिख दो बेटा क्रेडिटर्स। जो आइटम पे एडजस्टमेंट नहीं है उस आइटम को नए बैलेंस शीट में एज इट इज़ लिख दो। कहाँ लिखना है बताओ, लाइबिलिटी साइड में लिख देता हूँ, क्रेडिटर्स 20,300। ऊपर में पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। नेक्स्ट आइटम पढ़ो क्या लिखा है,
लिखो बेटा मेरे साथ साथ में सब लोग। हाँ, आगे देखो और क्या बोला है, बिल्स पेएबल, इस पे एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो। बिल्स पेएबल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए लिख दो एज इट इज। एडजस्टमेंट मार्क किया ना हमने, 10,600। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा, जनरल रिजर्व। क्या करना है इस जनरल रिजर्व को, बोलो, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को, सारे पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में। 13,500 था जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं क्या, बोलो। रेशो कैसा है बेटा पहले का, इक्वल, 13,500 के 3 हिस्से, 4.5 4.5 4.5, यस और नो। 13,500 के 3 इक्वल हिस्से। बाय जनरल रिजर्व, एक लाइन की जगह छोड़ना पार्टनर्स कैपिटल में ऊपर ओपनिंग बैलेंस के लिए। बाय जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, अनिल सुरेश, अनिल सुनील और सुरेश। लिखो, डन। चलेगा आगे, रिजर्व बांट दिया ओल्ड रेशो में। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना। नेक्स्ट आइटम, कैपिटल दिया है तीनों का, क्या करना है बेटा इसका बता वेदांत। वेरी गुड, 43,600, 35 और 32। कैपिटल अकाउंट में लिखो बैलेंस ब्रॉड डाउन, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, बैलेंस ब्रॉड डाउन। जब भी आप लिख रहे हो तो लिखते समय सोचो कौन सा आइटम क्यों लिख रहे हो, उसके पीछे की वजह क्या है। क्लियर। पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ था, वो एज इट इज हमने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल में। नेक्स्ट आइटम देखो बेटा क्या दिया है बैलेंस शीट में। एसेट साइड में क्या है, बैंक। बैंक में कोई चेंज है क्या, देखो इन्होंने बोला है कि तुरंत पे किया आरटीजीएस से और फर्नीचर भी बेचा है। यस, बैंक में चेंज है, बैंक में दो दो ट्रांजैक्शन है। चाहो तो बैलेंस शीट में बैंक लिख के अंदर के अंदर ही प्लस माइनस कर लेना, चाहो तो अलग से बैंक का अकाउंट बना लो। बोलो क्या करूं, बैलेंस शीट में लिख लो प्लस माइनस करके, ठीक है। 8,400 बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं बैंक। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, डेटर्स 18,000। देखो जरा, डेटर्स 18,000। उसके बाद अगला आइटम है आरडीडी। आरडीडी पे एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो। यस, आरडीडी पे एडजस्टमेंट है। आरडीडी की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो आरडीडी अब ज़ीरो कर दूं क्या। आरडीडी की ज़रूरत नहीं है मतलब फ्यूचर में हमारा लॉस नहीं होगा, फ़ायदा है मेरे लिए एक प्रकार से। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 900 रुपये, और यहाँ आरडीडी की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो कर दिया, आउटर कॉलम में लिख दिया 18,000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। 900 के दो इफेक्ट दिए, बैलेंस शीट के असेट से 900 कम, बरोबर है। असेट साइड में वो डेटर से माइनस किया ना, असेट साइड में डेटर से जो माइनस करते हैं वहाँ से आरडीडी ज़ीरो कर दिया। और एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। सर क्रेडिट क्यों, आरडीडी लॉस के लिए बनाते हैं ना, अब लॉस नहीं होने वाला है तो फायदा, फायदा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। डन। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कंप्यूटर 17,500, कंप्यूटर 17,500। ले मुन्ना, क्या एडजस्टमेंट इस पे ढूंढो। कंप्यूटर 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 पे एडजस्टमेंट है, रिड्यूस हो गया 1900 से। चलो करो रिड्यूस, बताओ बेटा कंप्यूटर का नेट फिगर कितना आया। 15600, 15,600।
कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया क्या? कंप्यूटर का वैल्यू कम हुआ, 17,500 से कितने से कम हुआ बेटे बताओ? 1,000 रिड्यूस्ड, 15,600। कंप्यूटर कम हो गया, नुकसान हो गया। रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू कंप्यूटर, राइट। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम लिखा। कंप्यूटर के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, एडजस्टमेंट है क्या इस पे? लैंड एंड बिल्डिंग पे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट बाय 10%। भाई साहब 70,000 की थी, 10% से बढ़ जाएगा। फायदा हुआ? फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अगला आइटम ढूंढना, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो वो ढूंढना। लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 का था, अप्रिसिएट हो गया, बढ़ गया 10% से। फायदा हो गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग। डन। चलो आगे। मशीनरी 10,000, मशीन पे एडजस्टमेंट है क्या? देखो, मशीनरी रिवैल्यूड एट 9,400, 10,000 का मशीन एट 9,400, यानी 9,400 हो गया, 600 से कम हुआ, मतलब बैलेंसिंग फिगर। 10,000 की चीज थी, कितनी हो गई? रिवैल्यूड एट 9,400, नुकसान हो गया। मशीन 10,000 का था, यहां से कितना हो गया? 9,400, देयरफॉर कितने से कम हुआ? नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूं क्या? क्लियर? चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बताओ, फर्नीचर। फर्नीचर पे ढूंढो क्या एडजस्टमेंट है। फर्नीचर वर सोल्ड एट 21,800। सबसे पहले तो इन्होंने फर्नीचर बेच दिया 21,800 में। भाई साहब 20,000 की चीज़ बच्चों कितने में बेची? 21,800 में। फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? कितने का फ़ायदा हुआ? 1,800 का। फर्नीचर बेच दिया। फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या रहेगी बताओ तो? बाय द वे, बैंक अकाउंट डेबिट 21,800, बराबर है क्या? फर्नीचर कितने से कम हुआ लेकिन हमारे बैलेंस शीट से? 20,000 का। फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन में डाल दूं क्या? और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले तो बैंक बैलेंस बढ़ाओ, प्लस फर्नीचर सोल्ड। ये देखो 21,800 के दो इफेक्ट दे देंगे, है ना। ये देखो 21,800 का इफेक्ट बैंक के डेबिट में। दूसरा, फर्नीचर कम हो गया क्या? फर्नीचर पूरा ही कम हो गया। फर्नीचर था 20 का, फर्नीचर बेच दिया। आउटर कॉलम में 0, फर्नीचर कम हुआ 20 से। देखो चेक करो, फर्नीचर क्रेडिट 20 है और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दो 1,800। देखो एक बार वापस ध्यान देना बेटा। अच्छा, बैलेंस शीट में फर्नीचर आएगा क्या ये बता दो? क्यों आएगा? फर्नीचर तो बेच दिया ना, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर आएगा ही नहीं। 0 लिख के कोई फायदा है क्या? बराबर है। अच्छा, 20,000 का फर्नीचर था हमारे बैलेंस शीट में। ये 20,000 का फर्नीचर बढ़ा या कम हुआ ये बता दे। बढ़ा, कम हुआ, बेच दिया ना फर्नीचर। अच्छा, वैल्यू बढ़ा के फिर कम करना है, वैसा भी कर सकते। आ जाओ, चलेगा चलेगा। ये 20,000 का फर्नीचर था, ये 21,800 में बेचा, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई क्या 1,800 से?
तो पहले ये इफेक्ट कर दो, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैसे भी करो सेम आएगा। कितने से बढ़ा फर्नीचर? 1800 से। टू P&L एडजस्टमेंट और रीवैल्यूएशन। अब बोलो फर्नीचर कितना दिख रहा है? 21,800। अब ये फर्नीचर भेज दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 21,800, 21,800। या तो ये दो एंट्री करो या फिर डायरेक्टली फर्नीचर भेज दिया है, बैंक डेबिट 21,800। बता बेटा फर्नीचर कितने का गया? लेकिन 20,000 का फर्नीचर बैलेंस शीट से कम हुआ, फायदा कितने का हुआ? P&L एडजस्टमेंट और रीवैल्यूएशन। या तो सिर्फ एक ही एंट्री करो, या तो ये दो एंट्री करो इधर की ए और बी, या तो ये दोनों का मिलके एक ही एंट्री करो, कैसा भी करो। बैंक बढ़ा दिया 21,800 से, P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट कर दिया 1800 से, और फर्नीचर कम कर दिया 20,000 से। तो नए बैलेंस शीट में फर्नीचर नहीं आएगा, राइट। देखो मैं इफेक्ट दे रहा हूँ प्रॉपरली। सबसे पहले बैंक बढ़ा दिया 21,800 से, किसी को कोई तकलीफ है? उसमें 3 फिगर थी ना जर्नल एंट्री में, तीनों फिगर का इफेक्ट दे रहा हूँ। देखो बैंक बढ़ा दिया 21,800 से। दूसरा P&L एडजस्टमेंट बढ़ा दिया बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फर्नीचर सोल्ड एट प्रॉफिट, ये 1800 का भी इफेक्ट दे दिया, और 20,000 का भी इफेक्ट दे दूं। 20,000 से फर्नीचर कम हुआ क्या? 20,000 से फर्नीचर कम हुआ तो बैलेंस शीट में जो पहले का फर्नीचर था 20,000, अब ये कम हो गया 20,000, तो आउटर कॉलम में कितना आया? 0। 20 का इफेक्ट दे दिया, 1800 का इफेक्ट दे दिया, और 21,800 का भी इफेक्ट दे दिया। बोल 21,800 कहाँ गए? बैंक में। 1800 जो फायदा हो गया वो कहाँ गया? P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। और फर्नीचर जो कम हुआ वो कहाँ से कम हो गया? बैलेंस शीट में जो पुराना फर्नीचर था 20 का, वो पूरे 20 से चला गया, तो फर्नीचर नया कितना आ जाएगा? 0। क्लियर? चलो आगे। उसके बाद गुडविल, ये फर्नीचर का लिखा गया। एक काम करो दोनों भी लिख लो, फर्नीचर के रफ के अंदर में लिख लो। दो तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक तरीके से दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा? अभी ध्यान से सुन। गुडविल कितना है बेटा? 12,000 पहले का। क्या बोला है गुडविल के बारे में? गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 16,500। ओके, फर्म का गुडविल 16,500 हो गया, यानी गुडविल की वैल्यू बढ़ गई क्या? ध्यान से सुनना ए बेटा, इधर ध्यान दो बेटा। देख रहे, गुडविल था पहले का 12,000, नया गुडविल कितना हो गया? 16,500। कितने से बढ़ा? 4,500 से। ये 4,500 का एक इफेक्ट दे दिया, बैलेंस शीट के एसेट में गुडविल बढ़ा दिया। और दूसरा, गुडविल रेज होता है तो सारे पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं क्या? अरे गुडविल रेज हुआ है ना, यहाँ पे राइट ऑफ नहीं हुआ। राइट ऑफ होता तो नई बैलेंस शीट में 0 आ जाता। गुडविल सिर्फ रेज हुआ है यहाँ पे, सो गुडविल रेज। और दूसरा इफेक्ट, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट में लिख दो बाय गुडविल। इक्वल है ना 1500, 1500, 1500। गुडविल बढ़ा, मैंने तीनों भी ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट में लिख दिया बाय गुडविल 1500, 1500, 1500। डन। क्लियर है?
चलो आगे, नेक्स्ट आइटम, बैलेंस शीट खत्म। एडजस्टमेंट ढूंढो, पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई। बस अब फिफ्थ के अंदर में इतना बचा है, पार्ट पेमेंट कर दिया 15,000 का, कर दूं क्या? जाने वाले पार्टनर को 15,000 पे किया ना बैंक से, यही बचा था सिर्फ। चलो बैंक 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 माइनस पेड टू रिटायरिंग पार्टनर 15,000, आउटर कॉलम में कितना बचा बैंक बताओ फिर? 8,400 प्लस 21, 21 8 29, या फिर 21 में से 15 चले गए, बचे 6, 6,800, 6 और 8 14, 15,200, 15,200 बचा बैंक का बैलेंस। बरोबर है? बैंक का एक इफेक्ट तो दे दिया, दूसरा इफेक्ट दो, पेमेंट किया जाने वाले पार्टनर को। जाने वाला पार्टनर कौन है बेटा बताओ? सुरेश। सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000। कौन सा? ये बैंक बैलेंस है बेटा। जाने वाले पार्टनर को जितना पेमेंट पे करने का बोला था उतना पे कर दिया। अब आगे बढ़ते, और कुछ बचा है एडजस्टमेंट में? सब हो गई, ये भी 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 हो गया, ये भी हो गया, खेल खत्म। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो बगैर बोले, निकाल बेटा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कितना आया? करो, टोटल करो, 7 और ये कितना हो गया? एक 8, 8 800 900, 9,700, 9,700, उसमें से 2,500 माइनस करो बेटा। बोलो कितना आया? 7,200 क्या? और वो तीनों को इक्वली दे दो। टू, क्या नाम है इनका? अनिल, सुनील, सुरेश। इक्वली 24 3 72। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा? ये बैलेंसिंग फिगर है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ऐसा लिख देना नीचे ब्रैकेट में, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट का इफेक्ट कहाँ जाता है बताओ बच्चों? पार्टनर के कैपिटल में। प्रॉफिट है तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखूं ना मैं, प्रॉफिट है तो पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट में लिखता हूं, राइट? चले आगे, बाय रीवैल्यूएशन। चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो बेटा फटाफट से। हाँ बोलो, कितना है बेटा? 43 4 47 48 2 50, 50 और ये 2, 52,000। बैलेंसिंग फिगर 52,000, सही है? सुनील का निकालो बैलेंस, 35 4.5 6 41, 43,400, 43,400 टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये दोनों का बैलेंस सबसे पहले लिख दो बैलेंस शीट में, क्योंकि अनिल और सुनील ही तो कंटिन्यू है फॉर्म में, तो ये दोनों का बैलेंस सबसे पहले लिखो बैलेंस शीट में। 52 और 43 6, 43,600।
अनिल, सुनील, और जाने वाले पार्टनर का जो कुछ बैलेंस बचा है वो बैलेंस कहां ट्रांसफर कर देंगे? अब उसके लोन में। ये लिखा सभी ने? टू लोन फ्रॉम सुरेश, बैलेंसिंग फिगर। ऐसा मैं मन से नहीं कर रहा हूं, लिखा था क्वेश्चन में। जाने वाले पार्टनर को 15,000 का पेमेंट करने के बाद जो कुछ बचेगा वो उसके लोन में ट्रांसफर करो। ये कर दिया बेटा मैंने लोन में। बोलो कितना बच रहा है बेटा जाने वाले पार्टनर का बैलेंस बताओ। 32, 6, 38, 40, 40 में से 15 गए 25 और ये 400, 25,400। कितना बेटा है? 43,400। 43,400 लिखना बेटा ऊपर भी। सुनील का कैपिटल 43,400 है, मैंने गलती से 43,600 लिखा था बेटा। और सुरेश का बैलेंसिंग फिगर आया 25,400, वो सुरेश के लोन में ट्रांसफर करो। और सुरेश के लोन में लिख दिया। अब वो लोन कहाँ दिखाना पड़ेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। डन। लोन फ्रॉम सुरेश, करो बैलेंस शीट की टोटल। सभी ने बैलेंस शीट की टोटल करना है बेटा, है ना? तो हो जाएगी टाइम। मैं लायबिलिटी साइड की करता हूँ, आप असेट साइड की करो। 50, 40, 90, 90, 20, 110, 20, 130, 140, 140, 2, 3, 5, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 200, 1300, 1700, 151, 700, 151,700 आ रहा है असेट साइड का टोटल। ये रहा आपका बैलेंस शीट का टोटल। सिंपल है, करो एक बार चेक करो सारे आइटम। कहीं कोई चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ वापस पूछो। ऑल सेट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। चल देखो जरा, ध्यान देना सभी ने। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ जया, माया एंड ममता। बैलेंस शीट दी है बेटा जया, माया, ममता की। वो वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एस 332। इससे ये समझ में आया कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट दे दिया और नीचे बोला है एसेट्स टू बी रिवैल्यूड। लाइफ स्टॉक का 24,000 हो गया वैल्यू। बताओ तो बेटा लाइफ स्टॉक बढ़ा या कम हुआ? बोलो तो बेटा, लाइफ स्टॉक बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ क्या? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइफ स्टॉक कितने से कम हुआ? 1200 कम हो गया ना। प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा या कम हुआ? ये भी कम हो गया। सो एक साथ ही लिख देते हैं, टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हुआ बेटा, बताएगा क्या कोई? 2800 से। 34,800 का चीज 32,000 हो गया। और उसके बाद इक्विपमेंट का वैल्यू क्या हुआ? इक्विपमेंट का वैल्यू बढ़ गया, यहाँ फ़ायदा हो गया। इसकी टोटल करो 2800 और 1200, 4,000। इक्विपमेंट बढ़ गया तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन। कितने से बढ़ा बेटा इक्विपमेंट, बताओ ज़रा मुझे। 800 से बढ़ा क्या? उसके बाद और बताओ तो क्या है आगे। एन आइटम ऑफ 400 फ्रॉम क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर लाइबिलिटी। क्रेडिटर को देने की ज़रूरत नहीं है, फायदा हो गया। कितने का आइटम था बेटा बता? 400। मिस्टर राम अवर कस्टमर मे और मे नॉट बी एबल टू पे हिज डेट ऑफ 2000। तो इसके लिए क्या करूं बताओ मुझे। एक कस्टमर से वेरी गुड, एक कस्टमर से शायद पैसा आएगा शायद नहीं आएगा। कंफर्म डूबा है क्या? नो, शायद। तो आरडीडी बनाओ क्या? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। अमाउंट ड्यू टू ममता ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। आखिरी में जो भी ममता का बैलेंस रहेगा वो उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। और क्या क्या एंट्रीज आ सकती है इसमें? इसकी एंट्री कर ली, इसकी कर ली, इसकी कर ली। और क्या रह सकता बताओ? बैलेंस शीट में पुराना रिजर्व सरप्लस से बांट दूं क्या? ये क्या था बेटा पहले का रेशो? 332। चलो बांटो तो। जनरल रिजर्व की एंट्री करो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जया, ममता, माया और ममता। 16,000 को 332 में बांटना है तो 3 और 3 और 2 की टोटल होती है 8। 16,000 डिवाइडेड बाय 8 यानी 2000। 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 3 6000, 6000 और कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 4000। ये भी बांट दिया। और क्या रहेगा बेटा बांटने के लिए? सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांटना पड़ेगा ना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो तो बेटा। ओरली बता सकता है क्या कोई? रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ यानी कहाँ आया होगा? इधर। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ यानी कहाँ गया होगा? इधर। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ यानी कहाँ आया होगा? इधर। उसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ कहाँ आया होगा? इधर। बराबर। बता बेटा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? 6 में से 1200 गए। 4800 का प्रॉफिट लॉस है क्या? इस प्रॉफिट लॉस को 332 में बांट दो बाय जया, माया और ममता। इसकी एक एंट्री आएगी जया, माया और ममता अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 4800 को 332 में बांट। कैसे बांटेंगे बता? 4800 डिवाइडेड बाय 3:3:2। तीनों की टोटल 8। 4800 अपॉन 8 कितना आया? 8 6 48, 600 रुपये। तो 600 इंटू 3 1800, 3 1800 और 1200। और यहां पे जो कुछ देना आ रहा है किसको? ममता को। ममता गई ना, वो उसके लोन में ट्रांसफर करो। ममता का अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? बैलेंस शीट बनाने बोला है? नो। ममता का अकाउंट बनाओ। ममता को क्या क्या देना है बताओ? बनाओ बेटा ममता का अकाउंट। ममता को रिवैल्यूएशन को लॉस ट्रांसफर करेंगे। ममता के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन। सारे पार्टनर का अकाउंट मत बनाते बैठना। क्यों जबरदस्ती थक रहे हो? पूछा ही नहीं है और कुछ, सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है। ममता के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन। बरोबर है क्या? सारे पार्टनर का पूछा ही नहीं है। और बताओ ममता को क्या ट्रांसफर करना है? और ढूंढो ममता। ममता ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। ढूंढो तो कोई एंट्री में ममता दिख रहा है कि बताओ मुझे। ममता 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 ममता, यहाँ पे ममता को क्रेडिट किया 4000 बाय जनरल रिजर्व। एक लाइन का स्पेस दे के लिख रहा हूँ। ममता का कैपिटल लिखना होगा ना। और ममता का कैपिटल कितना है? 36,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल में। सर इस बार 3 कैपिटल क्यों नहीं बनाए? क्योंकि पूछा ही नहीं है। बस इतना ही बोला ममता जा रही है, एंट्री पास करो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस दे दिया, सब कुछ दे दिया।
बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 40 में से 1000 गए 39, 38,800. सो टू लोन फ्रॉम ममता, इसे कहते हैं ममता के अकाउंट के बैलेंस को लोन में ट्रांसफर करना. एक एंट्री इसकी पास करो 7 नंबर की, ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ममता. कुछ था इसमें? ऑल सेट? हो गया क्वेश्चन? ट्राई कर पाओगे क्या ये वाला? कुछ करो अभी के अभी, लिख लो. एंट्रीज कितनी है देखो, 1 2 3 4, ये जनरल रिजर्व की. अच्छा 6, ये 5वीं, ये कहाँ से आई? यहाँ से. और ये 7वीं, ये कहाँ से आई? ममता का अकाउंट बनाए. सारे पार्टनर्स का कैपिटल नहीं बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि पूछा ही नहीं है. जबरदस्ती थकने की जरूरत नहीं बेटा, सिंपल है. सर आपको कैसे समझा कौन कौन सी एंट्री पास करनी है? बेटा सारी एडजस्टमेंट की एंट्री कर ली अपनी वही स्टेप से. बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा है, बगैर बोले बांट दो. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो. यस और नो? डन. गिनती की 6-7 एंट्रीज है, देखो तो चेक करो एक बार आंसर आ रहा है कि सही. अरे इन्होंने गलती कर दी. क्या नाम है बेटा ये पार्टनर का? बताओ तो. जया, माया और ममता. जया, माया, ममता. ये करेक्शन कर लेना आपकी टेक्स्ट बुक में, जया, माया और ममता. आपके इसमें करेक्टेड है या यही है? करेक्शन कर लेना. और ये ममता के लोन में ट्रांसफ़र किया टू लोन फ्रॉम ममता. ठीक है. कुछ था क्या रे इसमें? डन. ओके. हाँ ये बनाई ना मैंने 2 वर्किंग नोट. हाँ बेटा, फिर तू कैसे निकालेगी प्रॉफिट वगैरह वर्किंग नोट के? प्लस माइनस करके. वैसा मत करो, वर्किंग नोट बनाओ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का. ये देखो ना, इसके लिए ये 2 वर्किंग नोट बना लेना. डन. इजी एकदम. चलो अब आ जाओ तुरंत में पहले ओसीएम पे. आज का होमवर्क बेटा. अच्छा होमवर्क यहाँ करोगे, आज के घर से करके आओगे? पूनम बोलेगी वैसे तो. डेढ़ से तू आज आई थी क्या आज? ठीक है, तो आज एक्सरसाइज घर से आप ट्राई करके आओगे. आज की तो ऐसी कर लो रे, याद आती तुम्हारी. मैं आके चेक करते रहूँगा बस 5 से 7 के बीच में. हाँ बीच बीच में मैं चेक कर लूँगा. हाँ हो जाएगा. ठीक है, तो ट्राई करो आज इधर ही बैठ करके. आ जाओ पहले अब ओसीएम.